माय डियर चिल्ड्रन, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं मूलचंद सर आपको आज इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। आप उसे ध्यान से पढ़िए और सूत्रों और ट्रिक के माध्यम से आसानी से आपको मैं परिभाषाएं सिखा दूंगा और उससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको बनने लगेंगे। जैसा कि पहला चैप्टर आपका है कूलाम्ब का नियम और वैद्युत क्षेत्र। कूलाम्ब का नियम और वैद्युत क्षेत्र ये इंटरमीडिएट का फर्स्ट चैप्टर है। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र किसी निकाय या बिंदु के आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई कण आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत आवेश, आप जानते हैं आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जिन वस्तुओं या पदार्थों में धन आवेश होता है उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे सोडियम धनायन, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन धनायन है इसलिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से जिन पदार्थों या वस्तुओं का ऋण आवेश होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होती है। और Cl में Cl माइनस ऋणायन है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है लेकिन इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब दो विपरीत आवेश होते हैं उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है। जब दो विपरीत आवेश होते हैं उनमें आकर्षण का गुण पाया जाता है, आकर्षित होते हैं। और जब दोनों आवेश धन आवेशित होते हैं या ऋण आवेश होते हैं, एक ही आवेश होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कणों के आधार पर ही इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कार्य करता है। आवेश Q बराबर Ne, स्मॉल ne जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है। इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एकांक आवेश को किसी बिंदु से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने पर जितना बल कार्य करता है, जितना बल लगाना पड़ता है उसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0। F वेक्टर राशि है इसलिए इसमें वेक्टर सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण इसे P से निरूपित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। एक ओर का आवेश बड़े दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और सूत्र P बराबर Q इंटू 2L या 2QL सूत्र हो जाता है। यहीं से आपका यूनिट मात्रक ही बन जाता है। आवेश का मात्रक कूलाम्ब और आपकी बीच की दूरी का मात्रक मीटर, मात्रक बन जाएगा कूलाम्ब मीटर। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव V बराबर W/Q0। इस सूत्र से डिफिनीशन बन जाएगी और आपका सवाल भी बन जाएगा और न्यूमेरिकल बन जाता है। V बराबर W/Q0। अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश को लाने पर जितना कार्य किया जाता है उसे वैद्युत विभव कहते हैं। V बराबर W/Q0। इसका मात्रक बन जाएगा जूल का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल, कूलाम्ब का, और इसमें आवेश का मात्रक कूलाम्ब, इसलिए विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम्ब बन जाएगा। कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करता है। दो स्थिर बिंदु होते हैं Q1 Q2 और लगने वाला वैद्युत बल F, बीच की दूरी R होती है। अतः वैद्युत बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/R², इसी से परिभाषा बन जाएगी।
दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के मात्रा के समानुपाती और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों के अनुदिश कार्य करता। F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, तो आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K का मान 9/10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर मात्रक बन जाता है। यदि निर्वात वायु है तो K के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाएगा वैद्युत बल F बराबर। जब कांच तेल माध्यम और दोनों बिंदु आवेशों के बीच में, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार से सब परावैद्युतांक K बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन 0, अतः परावैद्युतांक की परिभाषा बन जाएगी माध्यम की। माध्यम में वैद्युतशीलता और निर्वात में वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, जो कि हम निकाल सकते हैं। F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ K का मान होता है तो K के स्थान पर मान रख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0। K का मान यहाँ रख देंगे एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसमें पाई और 4 के मान रख देंगे और K का मान रख देंगे, जिससे एप्सिलॉन 0 मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर F बटे Q0। F बराबर होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर। F का मान यहाँ रख देंगे, F का मान रख देंगे, इससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर प्राप्त हो जाती है। और इन्हीं सूत्रों की सहायता से हम न्यूमेरिकल सवाल हल कर सकते हैं। प्रिय बच्चों, यदि आप सूत्रों के माध्यम से परिभाषा, सवाल, न्यूमेरिकल सब हल कर सकते हैं। अब अगला चैप्टर हम कल समझाएंगे। ओके, बाय।